नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर करीब 64% वोटिंग हुई। खंडवा विधानसभा में करीब 54% हुआ मतदान। पृथ्वीपुर विधानसभा में करीब 78% वोटिंग हुई है। रैगांव विधानसभा में करीब 69% मतदान हुआ है। जोबट विधानसभा में मतदान प्रतिशत 53 रहा। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, तो कुल मिलाकर एक अच्छा मतदान कल हुआ है। 64% वोटिंग यहां पर हुई है। रैगांव में 69% मतदान हुआ। अगर बात करें हम जोबट की, तो यहां पर 53% मतदान रहा। 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। जोबट में मतदान प्रतिशत 53 रहा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर हम कुल मिलाकर मतदान की बात करते हैं तो 64% मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में उपचुनाव में, और ये एक अच्छी परसेंटेज है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से नतीजे सामने आएंगे, 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे होंगे और कुल मिलाकर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। उपचुनाव का कौन होगा सिकंदर? शिवराज सिंह आएंगे। आते हैं ना, बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। अब तो शिवराज सिंह जी के झूठ का गड़ा और घोषणाओं का गड़ा तो बढ़ गया है। कांग्रेस मारेगी बाजी। दिखा दो इस बार कि जो जनता के साथ हम उसके साथ, और कोई साल का मांग रहा है, क्या मांग रहा है तुमसे? या बीजेपी का होगा मंगल? उपचुनाव के लिए लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। शाम होते होते रैगांव में करीब 67% मतदान हुआ, तो खंडवा में मतदान का प्रतिशत 60 के आसपास रहा। जोबट में करीब 50% मतदान हुआ, तो पृथ्वीपुर में सबसे ज्यादा करीब 77% वोटिंग हुई। तो मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर आखिरकार मतदान समाप्त हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खंडवा लोकसभा क्षेत्र के मुंदी गांव की, जहां पर मतदान अब जो है वो खत्म हो चुका है। यानी कि 6 बजे तक ये मतदान रखा गया था। अब कोई भी वोटर यहां पर नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर आप ओवरऑल इस उपचुनाव की वोटिंग की बात करेंगे तो खंडवा की खासतौर पर अगर हम बात करें तो 59.02% 5 बजे तक यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत रहा। इसके अलावा जोबट की बात की जाए तो 50%, पृथ्वीपुर में 76% और रैगांव में 66%। यानी कि इस लोकसभा की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर लोग कम नजर आए। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो सुबह से लेकर शाम तक लोगों में या कहें मतदाताओं में खासा उत्साह हमें नजर आया। लोग सुबह से कतारों में लगे हुए थे। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो लोग कम ही घर से बाहर निकले। या व्यापारी वर्ग की बात करें, बाजारों में भीड़ जरूर नजर आई, मगर वो भीड़ या तो व्यापारियों की थी या ग्राहकों की थी, जो कि मतदान करने कहीं न कहीं नहीं पहुंची। राहत की बात यह है कि इस बार के उपचुनाव में ईवीएम खराब होने की खबरें ना के बराबर आईं, तो वहीं सभी सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। हालांकि पृथ्वीपुर में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच टकराव की खबरें आई, जिसके बाद सीएम शिवराज ने खुद फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया। कांग्रेस उपचुनाव में संभावित पराजय से बौखला गई है। चुनाव के पहले भी उनने अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया, पैसे बांटे, गुंडागिर्दी और दादागिरी की, जनता को धमका रहे हैं। विशेषकर पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में मारपीट की जा रही है। पृथ्वीपुर शहर में पोलिंग बूथ 94 सहित अनेकों पोलिंग्स पे 192, 111, 55, 56, 57, 58 इन सब पोलिंग बूथ पे जनता को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है।
भगाया जा रहा है। यहां तक कि पोलिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी के उनको डराने, धमकाने और पीटने का काम हो रहा है। अनैतिकता की हद हो गई है। मतदान संपन्न हो गया है, अब बारी नतीजों की है। 2 नवंबर को धनतेरस के दिन उपचुनाव के नतीजे आएंगे। देखना होगा कि उपचुनाव में किसका डंका बजता है और दिवाली से पहले उपचुनाव के इस महादंगल में किसका मंगल होता है। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभाओं में उपचुनाव का घमासान अब शांत हुआ। आज तीनों विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर मतदान की प्रक्रिया चल रही थी। शाम 6 बजते ही तमाम मतदान केंद्रों के मुख्य दरवाजे पर ताला लग गया। ईवीएम मशीन में दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत तय हो गई है और अब फैसला 2 नवंबर को होगा। देखना होगा कि 2 नवंबर के परिणाम के बाद किस घर में सबसे ज़्यादा आतिशबाजी होती है, क्योंकि दिवाली तो दोनों ही परिवार मनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, रैगांव विधानसभा क्षेत्र।